तो गाइस आज मैं फॉल मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मूवी शुरू होती है और हम बेकी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड और फ्रेंड के साथ पहाड़ पे चल रही है। फिर इसका हस्बैंड जिसका नाम डैन है वो पहाड़ की दूसरी तरफ कूदता है और उसकी फ्रेंड हंटर उनसे तेजी से आगे बढ़ रही है। उसके बाद डैन एक जगह रोप लगाने की कोशिश करता है, तभी वो वहाँ से नीचे गिर जाता है पर रोप की वजह से लटक जाता है और वो पहाड़ के पास नहीं पहुँच पा रहा होता है। फिर इसकी रोप टूट जाती है और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। उसके बाद हम 51 वीक बाद का सीन देखते हैं जहाँ बेकी डैन की याद में ड्रिंक करती रहती है और उसे बार बार कॉल लगाती है। उसके बाद वो बाहर अपने कार पास आती है, तभी वो अपने डैड को देखती है जिनका नाम जेम्स है। वो अपने डैड से कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ। जेम्स कहता है तुम्हारी हालत कैसी हो गई है, अब कोई फायदा नहीं, उसे भूल जाओ। और जो लोग तुम्हें अभी याद करते, तुमसे प्यार करते, तुम उसकी परवाह नहीं कर रही हो। पता है तुम्हारी मॉम को तुम्हारी कितनी फिक्र होती है और तुम इसे हालत में ड्राइव नहीं कर सकती। वो उसकी चाबी ले लेता है। फिर जेम्स कहता है मान लो अगर तुम्हारी जगह वो होता तो वो दारू के नशे में तुम्हारा दुख नहीं मना रहा होता, वो ऐसा कभी नहीं करता। तुम एक बार कोशिश करके देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बेकी गुस्से से वहाँ से चले जाती है और घर आके फिर वापिस से डैन को कॉल करती है। उसके बाद बेकी के घर हंटर आती है। बेकी कहती है तुम वापिस क्यों आई हो। हंटर कहते हैं मैंने कुछ मजेदार प्लान किया है, क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी। तो मैं तुम्हें अपना प्लान बताती हूँ। देखो ये है B67 टीवी टावर, यहाँ पर 6 घंटे की ड्राइव है। सोचा कि इस हफ्ते इस पे चढ़ेंगे और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ हो बेकी। ये एक एडवेंचर होगा बिल्कुल पुराने दिनों की तरह और वहाँ से तुम डैन की अस्थियां भी गिरा सकती हो। बेकी कहती है पर अब मैंने क्लाइंबिंग छोड़ दी है। हंटर कहती तुम अपने डर से मत डरो, और डैन यहाँ होता तो वो भी ये करना चाहता। उसके बाद अगले दिन बेकी सो के उठती है और हंटर से कहती है चलो चढ़ते हो उस टावर पर। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो एक रेस्टोरेंट में आते हैं। उसके बाद बेकी हंटर के ब्लॉग्स देखती है। हंटर कहती है मुझे इसके अच्छे पैसे मिल जाते हैं जिससे मैं ट्रेवल कर पाती हूँ और मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है। फिर बेकी एक लेडी से पूछती है मैं अपना मोबाइल कहाँ चार्ज कर सकती हूँ। वो लेडी कहती है यहाँ पावर फ्री नहीं है। फिर हंटर कहती है तुम हमें बता सकते हो B67 टावर कहाँ है, हमें वो मैप में नहीं दिख रहा। वो लेडी कहती है वो सामने तुम्हें लाइट नजर आ रही है, बस वही टावर है। बेकी कहती है ये बहुत ऊंचा है। हंटर कहती है पहले ये US का सबसे ऊंचा टावर था और इसे अगली सर्दियों में तोड़ देंगे। उसके बाद हंटर लैंप का बल्ब निकालकर चार्जर को वहाँ निकालती है और बेकी का मोबाइल चार्ज होने लगता है। उसके बाद वो दोनों अगली सुबह टावर पर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हंटर अपना ब्लॉग चालू करती है और अपने ऑडियंस को बताती है मैं उस टावर पर जा रही हूँ जो कि बहुत ऊंचा है, करीब 2000 फीट तक है वो। फिर वो दोनों जगह पहुँचते हैं पर वहाँ ताला लगा रहता है। हंटर कहती है लगता है अब हमें यहाँ से पैदल जाना होगा। बेकी कहती है कितनी दूर। हंटर कहती है पता नहीं पर 1 मील तक चलना पड़ेगा। उसके बाद वो दोनों चलकर अंदर आते हैं। हंटर अपना ब्लॉग बनाती है, तभी बेकी देखती है दो बाज किसी भी जानवर को खा रहे हैं। फिर वो दोनों उसे वहाँ से भगाते हैं। फिर वो दोनों उस टावर पास पहुँचते हैं और उसे देखते हैं जो कि बहुत ऊंचा है। फिर हंटर अपने ऑडियंस को बताती है कि मैं इस टावर के ऊपर चढ़ने वाली हूँ जिसे आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही ऊंचा है। फिर बेकी डर के मारे कहती है सॉरी हंटर मुझसे ये नहीं होगा, देखो डर के मारे मेरा हाथ कांप रहे हैं। हंटर कहते तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और डर से घबराना छोड़ो बेकी, उसका डट के सामना करो और उसे हराओ। फिर हंटर अपनी रोप बेकी को बांध देती है। उसके बाद वो दोनों ऊपर चढ़ते हैं और उस टावर से जो रोप बंधी है वो पूरी कमजोर है। फिर बेकी से एक सीढ़ी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और वो बहुत ऊपर आ गए हैं और वहाँ के नट्स भी कमजोर हो गए हैं। उसके बाद वो दोनों ब्रेक लेते हैं और पानी पीते हैं। हंटर कहती है हम अब तक 1000 फीट चढ़ चुके हैं, मतलब कि एफिल टावर की हाइट जितना चढ़ चुके हैं और वो रहा वो होटल जहाँ हमने कल खाना खाया था। उसके बाद फिर वो ऊपर चढ़ते हैं। फिर वो दोनों केज वाली सीढ़ियों को छोड़कर बाहर आते हैं जहाँ पूरी खुली जगह है और वहाँ ऊपर खुली सीढ़ियाँ है। फिर वो दोनों उस सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। उसके बाद बेकी नीचे देखती है जहाँ वो बहुत ही ऊपर आ गए हैं और बेकी को बहुत डर लगता है। फिर हंटर ऊपर आते हैं जहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी छतरियाँ लगी है। फिर उस सीढ़ी का एक नट नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो दोनों ऊपर उस जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ से नजारा देखते हैं जो कि बहुत ही ऊपर है। फिर हंटर और बेकी सेल्फी लेते हैं। उसके बाद हंटर अपना ड्रोन उड़ाती है। फिर हंटर अपना ड्रोन बेकी को देती है और लटक कर कहती है मेरा अच्छा शॉट लेना। फिर हंटर वहाँ लटकती है, बेकी उसका ड्रोन शॉट लेती है। फिर हंटर कहती है अब तुम भी ये करोगी, तुमको भी लटकना पड़ेगा। बेकी कहती है नहीं मैं ये नहीं कर सकती। हंटर कहती है पहली वाली बेकी ये कर लेती, चलो मैं तुम्हें पकड़ूंगी। उसके बाद बेकी हंटर को पकड़ के वहाँ लटकती है और वो सेल्फी लेती है। फिर बेकी डैन की अस्थियों को वहाँ से फेंकती है। बेकी कहती है चलो अब नीचे जमीन पर चलते हैं। फिर वो दोनों रोप बांध लेते हैं। फिर बेकी नीचे जाती है, तभी उन सीढ़ियों के नट्स खुल जाते हैं और वो सारी सीढ़ियाँ नीचे गिर जाती है और बेकी लटक जाती है पर हंटर ऊपर उसे पकड़ लेती है। फिर हंटर रोप से बेकी को ऊपर खींचती है और वो बचकर ऊपर आ जाती है। फिर वो दोनों नीचे देखते हैं जहाँ सारी सीढ़ियाँ नीचे गिर गई है। बेकी कहती है अब हंटर हम नीचे कैसे उतरेंगे और अब कोई रास्ता भी नहीं है। फिर वो फोन देखते हैं जहाँ सिग्नल भी नहीं है। फिर वो वहाँ एक इमरजेंसी बॉक्स देखते हैं जिसके अंदर एक दूरबीन और एक फायर गन रहती है। फिर बेकी देखती है उसका बैग उस छतरी पे अटका है। बेकी कहती है अब हम क्या करें, हमारा पानी भी उस बैग में है और हम यहाँ पानी बिना नहीं रह सकते। फिर हंटर कहती है वो सीढ़ियाँ गिरने की आवाज जो हुई उसे किसी न किसी ने सुना होगा और अब तक पुलिस को काफी लोगों ने बुला लिया होगा और पुलिस आती होगी, हमें बस थोड़ा इंतजार करना होगा। उसके बाद हंटर बेकी के पैर में देखती है जहाँ बहुत लग गई है। बेकी कहती है ये कब हुआ मुझे पता
पता भी नहीं चला। फिर हंटर अपना शर्ट उसके पैर में बांध देती है। उसके बाद बेकी हंटर का ब्लॉग बनाती है और उससे पूछती है, बता तुम ब्लॉग क्यों करती हो? हंटर कहती है, मैंने डैन के लिए किया है। जो भी डैन के साथ हुआ उससे लगती है जिंदगी बहुत छोटी है और मुझे पूरी बात दुनिया को बतानी है ताकि लोग हर पल को जी सके और वो कर सके जिसमें उन्हें सच में मजा आता है। फिर हंटर दूरबीन से देखती है और उसे वहाँ एक वैन खड़ी हुई दिखती है। वो बेकी से कहती है, देखो वहाँ एक वैन खड़ी है। बेकी कहती है, हाँ पर वहाँ कोई दिख नहीं रहा और हमें यहाँ 5 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई नहीं आया। फिर हंटर अपने मोबाइल में सिग्नल चेक करती है और बेकी से कहती है, यहाँ सिग्नल नहीं है पर नीचे सिग्नल था और मुझे लगता है हम इतने ऊपर है तो बस यहाँ ही सिग्नल नहीं मिल रहा है और ये रोप 50 फीट की है तो शायद हमें नीचे सिग्नल मिल जाए। फिर वो अपने मोबाइल को रोप से बांधती है। हंटर कहती है, मेरे पास 60,000 फॉलोअर्स है और वो कैप्शन डालती है, मदद करो मैं भी 67 टावर पर फंसी हूँ, कॉल 911 और उसे पोस्ट करती है। फिर वो अपने मोबाइल को रोप से नीचे करती है। फिर हंटर सीढ़ी से जाकर लटक कर अपने मोबाइल को और नीचे करती है। फिर वो ऊपर आती है और देखती है कि वो पोस्ट नहीं हुआ है। बेकी कहती है, हम जानते हैं कि जमीन पर सिग्नल है तो क्यों ना तुम्हारे मोबाइल को फेंक दे, तो तुम अपना जूता निकालो। फिर हंटर मोबाइल को उसके जूते में रखती है और अपने मोजे को भी उसमें डालती है। उसके बाद हंटर अपने जूते को नीचे फेंकती है। फिर हंटर दूरबीन से नीचे देखती है जहाँ एक आदमी और एक डॉग है। फिर वो दोनों हेल्प हेल्प चिल्लाते हैं पर उस आदमी को उनकी आवाज नहीं आती और वो जाने लगते हैं। फिर बेकी अपना जूता नीचे फेंकती है पर उसे कोई आवाज नहीं आती। फिर बेकी उस फायर गन को चलाने की कोशिश करती है। फिर हंटर कहती है, तुम उसे मत चलाओ, वो हमारी तरफ नहीं देख रहा है और उस वैन के पास भी कोई है और हम इसे अंधेरे में ही फायर करेंगे और हमारे पास सिर्फ एक मौका है। उसके बाद अंधेरा होने के बाद बेकी अपने वेडिंग के वीडियो देखती है। फिर हंटर कहती है, अब यही मौका है फायर करने का, नहीं तो वो लोग अंदर जा रहे हैं। फिर बेकी फायर करती है और वो आदमी को उस धमाके को देखता है। फिर हंटर अपना टार्च चालू करके उन्हें दिखाती है। फिर वो दोनों लोग दूरबीन से उन्हें देख लेते हैं। उसके बाद वो दोनों अपनी वैन लेकर उनकी कार पास आते हैं। फिर हंटर देखती है कि वो उसकी कार चुराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो हंटर की कार चुरा कर वहाँ से ले जाते हैं। फिर टावर का लाइट जलता है। फिर बेकी अपने पैर के घाव को देखती है। उसके बाद बेकी अपना फोन देखती है और कहती है, हमें यहाँ फंसे 24 घंटे हो गए हैं और मुझे लगता है तुम्हारे फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, इसलिए अब तक कोई मदद नहीं आई और कब तक हम पानी के बिना रह पाएंगे। और उस बैग के अंदर ड्रोन भी है, हम उस ड्रोन से मदद बुला सकते थे, हम उसे उड़ा के होटल भेजते एक नोट के साथ। फिर हंटर कहती है, शायद मैं उसे ला सकती हूँ और ये रोप वहाँ तक जा रही है, मैं लटक के वहाँ जा सकती हूँ। बेकी कहती है, हंटर ये आइडिया सही नहीं है। हंटर कहती है, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और आगे शायद हमारे पास ताकत भी ना बचे। फिर हंटर उस रोप को बांध कर नीचे जाती है। फिर वो रोप को पकड़ कर लटक कर नीचे जाती है। उसके बाद हंटर वहाँ पहुँचती है पर उसका हाथ बैग तक नहीं जाता है। उसके बाद हंटर लटक कर छतरी पास कूदती है। फिर हंटर कहती है, यहाँ से नीचे की सीढ़ियाँ भी टूट गई है। फिर हंटर बैग ले लेती है और रोप पर जाने की कोशिश करती है पर उसका हाथ वहाँ तक नहीं जा पाता है। फिर हंटर अपने ट्राइपॉड को उसमें अटकाती है। फिर हंटर उस पर कूद के लटक जाती है। उसके बाद बेकी उसे ऊपर खींचती है। फिर हंटर सीढ़ियों तक पहुँच जाती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, तभी वो नीचे गिर जाती है। बेकी डर कर नीचे देखती है पर हंटर वहाँ लटकी रहती है और वो बच गई है। हंटर कहती है, मेरे हाथों में लग गई है तो तुम मुझे ऊपर खींचना होगा। फिर बेकी हंटर को ऊपर खींच लेती है पर उसके हाथ में लगी रहती है। फिर बेकी पानी पीती है। उसके बाद बेकी एक हेल्प का नोट लिखती है। फिर उस नोट को ड्रोन में लगा के उसे उड़ाती है। हंटर उसे बताती है कि उसे कैसे उड़ाना है। फिर वो ड्रोन गेट के आगे पहुंच जाता है, तभी उसकी बैटरी लो होने लगती है। हंटर कैसे उसे जल्दी वापस लाओ। फिर बेकी उसे फटाफट वापस लाती है और उसे पकड़ लेती है। उसके बाद बेकी कहती है, हमारे पास चार्जर है लेकिन पावर नहीं, अब हम क्या करेंगे, क्या अब हम मरने वाले हैं? हंटर कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर बेकी सो के उठती है, तभी वो देखती है हंटर को बाजोन खा रहे हैं पर वो ये सब सपने में देख रही है। फिर बेकी कहती है, मुझे एक आइडिया है ड्रोन को चार्ज करने का, तुम्हारा वो बल्ब है जैसे तुमने रेस्टोरेंट में चार्ज किया था। उसके बाद अगली सुबह बेकी वहाँ ऊपर चढ़ती है। फिर बेकी अपने टी शर्ट से उस बल्ब को निकालती है। फिर बेकी ड्रोन को चार्ज लगाती है और वो चार्ज होने लगता है। हंटर कहती है, तुम्हें इसे पूरा चार्ज करना होगा ताकि वो दूर तक जा सके। फिर ड्रोन धीरे धीरे आधा चार्ज हो जाता है, तभी बाज वहाँ आके बेकी को परेशान करते हैं। फिर वो बैग नीचे गिर जाता पर हंटर उसे नहीं पकड़ती। फिर वो ड्रोन फुल चार्ज हो जाता है। बेकी नीचे आती है। बेकी हंटर से कहती, तुमने वो बैग क्यों नहीं पकड़ा? हंटर कहती है, हम इसे जब उड़ाएगी जब होटल में भीड़ रहेगी, हम इसे 10 बजे उड़ाएंगे। उसके बाद बेकी उस ड्रोन को उड़ाती है। फिर वो ड्रोन आगे होटल पास जाता है, तभी एक ट्रक से टकरा जाता है और पूरा टूट जाता है। बेकी को ये देखकर रोना आता है, अब मैं एक और रात यहाँ नहीं निकाल सकती, मुझे बस सोना है। हंटर कहते, तुम सोना मत, नहीं तो वल्चर तुम्हारा पैर सूंघ सकते हैं और तुम्हें ताकत चाहिए तो कुछ खा लो। बेकी कहते, क्या खा लो? हम 2000 फीट ऊपर है, यहाँ कोई खाना नहीं है, चलो इस बार आप मेरा फोन नीचे फेंकते हैं और तुम्हारा जूता दो। हंटर कहती, नहीं दे सकती, वो ऊपर नहीं है, वो नीचे है और मैं नीचे हूँ। तुम्हें याद है मैं वहाँ से गिर गई थी और मैं मर गई हूँ और तुमने बैग खींचा था, मुझे नहीं, और तुम डर गई थी कि तुम यहाँ बिल्कुल अकेली हो। उसके बाद अगले सुबह वो बाज बेकी का पैर खाने आता है। फिर बेकी उठ के गला पकड़ के उसे मार डालती है और उस बाज को खाने लगती है। उसके बाद बेकी उस सीढ़ी पर रोप बांधकर वहाँ से लटक कर नीचे आती है। फिर बेकी अपने डैड को हेल्प का मैसेज लिखती है और हंटर का जूता निकालकर मोबाइल के उसमें डाल देती है। फिर जूते को हंटर के कपड़े में डालकर उसे नीचे फेंक देती है। उसके बाद बेकी के डैड वहाँ आते हैं। फिर बेकी हेलीकॉप्टर से नीचे आ गई है और अपने डैड से मिलती है और ये मूवी हो जाती है डी एंड। तो गाइस, आपको फॉल मूवी अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो
को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।